दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रॉबर्ट कियोस्की के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड के टॉप 10 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। इस बुक में ऑथर ने समझाया है कि किस तरह आप फाइनेंशियली रिच बन सकते हैं, यानी अमीर बन सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक राजपूत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है, वन डैड हैड अ हैबिट ऑफ सेइंग आई कांट अफोर्ड इट, द अदर डैड फॉरबिड दोज वर्ड्स टू बी यूज्ड, ही इंस्टेड आई आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। इसका मतलब ये है कि रॉबर्ट कियोस्की यानी रिच डैड पुअर डैड बुक के जो ऑथर हैं वो कहते हैं उसके जो पिता थे यानी जो अपने पिता थे वो कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी उन्हें कार खरीदनी हो तो वो कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता, जबकि उसके लिए दूसरे फादर थे यानी जो उसके फादर नहीं थे उसके दोस्त के फादर थे, वो कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट, यानी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों आपके भी कुछ सपने हैं और आप भी बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सब कैसे हो पाएगा और आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकता, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कहने की वजह है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, ये कहो कि मैं ये कैसे खरीद पाऊंगा, क्योंकि आप जब ये कहेंगे मैं ये नहीं खरीद सकता तो आपका माइंड वहाँ पर आपको कोई जवाब नहीं देगा और आपका माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आप ये कहेंगे कि ये कैसे खरीद सकता हूँ तो आपका माइंड ओपन होगा, आपको जवाब देगा कि आप कैसे खरीद सकते हैं। यानी इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ट्रेडिंग करनी होगी, बिजनेस करना होगा, आपको क्या करना होगा ये आपका माइंड जवाब देगा। जबकि आप कहेंगे आई कांट अफोर्ड इट, तब आपका माइंड आपको कोई भी जवाब नहीं देगा, वो शांत हो जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खरीद सकता, ये नहीं हो सकता कहने की बजाय ये कहो कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता हूँ और ये मैं कैसे खरीद सकता हूँ। सेकेंड सेंटेंस है, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज योर चांसेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटल एक्सरसाइज इंक्रीज योर चांसेस फॉर वेल्थ। यानी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो इस तरह से अगर आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपका अमीर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ऑथर का मतलब मेंटल एक्सरसाइज से है कि आप लर्निंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखें। अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो दिन भर अलग अलग फ़नी वीडियोस देखने की जगह आप एजुकेशनल वीडियोस देखें, चाहे मेरी चैनल की देखें चाहे किसी और चैनल की देखें, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस देखें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यू चीज़ों को जानेंगे, उतना ज़्यादा आपके अमीर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको हमेशा सीखते रहना होगा। थर्ड सेंटेंस है, वन डैड रिकमेंडेड स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर, द अदर रिकमेंडेड स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू बाय। यानी उसके एक पिता कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हारी एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग जाए, जबकि दूसरे कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें पता हो वो कौन सी कंपनी को खरीदना है और तुम एक अच्छी कंपनी खरीद पाओ। दोस्तों जब मैं इन सेंटेंस को सुन रहा हूँ तो मुझे इनको सुनकर भी बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये सच में अमीरों वाली सोच है। इसलिए पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी कंपनी को खरीद पाओ। इसको आप स्टॉक मार्केट से भी लिंक करके देख सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये देखने की वजह आपको कौन सी कंपनी में नौकरी करनी है, आप ये भी देख सकते हैं आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर पढ़ाई से मेरा मतलब स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं है, बल्कि आप जो खुद लर्निंग करते हो उससे है। क्योंकि आज के टाइम में हर कोई स्कूल जा रहा है, हर कोई कॉलेज जा रहा है और हर किसी के पास डिग्री है, तो उस टाइम पे आप खुद क्या सीख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अमीर बनने के लिए भी आप जो सेल्फ लर्निंग करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्कूल या कॉलेज से। फोर्थ पॉइंट है, माई पुअर डैड ऑलवेज सेड आई विल नेवर बी रिच and that prophecy becomes reality. My rich dad on the other hand always referred to himself as rich. He would say things like I am rich man and rich men don't do this. यानी उसके जो गरीब पिता थे वो हमेशा कहते थे कि मैं अमीर नहीं बन सकता, और जैसा वो कहते थे वैसा ही हुआ और वो कभी अमीर नहीं बन सके। जबकि उनके जो अमीर पिता थे वो अमीर नहीं थे, तब भी वो खुद को अमीर मानते थे और वो अमीर आदमी की तरह बिहेव करते थे। अब अमीर आदमी की तरह बिहेव करने का ये मतलब नहीं कि वो हर जहाँ पैसे उड़ाते फिरते थे, जैसा कि हम सोचते थे कि अमीर लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन हकीकत में अमीर लोग ऐसे नहीं होते। अगर कुछ अमीर लोगों से मिलोगे तो उसमें 95% अमीर लोग कंजूस होंगे, यानी वो पैसे को सेव करने वाले होंगे। अगर एक आदमी 2 लाख महीना कमाता है तो उसमें से 1.5 लाख बचाएगा, 50,000 ही खर्च करेगा। जबकि एक गरीब आदमी 2 लाख रुपए कमाएगा तो वो पूरे 2 लाख रुपए खर्च कर देगा और ऐसे में उसकी सेविंग ज़ीरो होगी। तो ये फ़र्क होता है गरीब और अमीर के बीच का। फिफ्थ पॉइंट है, 2 रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक 1 लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस।
यानी कि एक जगह पर दो रास्ते निकले, मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए हैं और यही तो है जिससे फ़र्क पड़ता है। यानी आप अगर वही रास्ता चुनेंगे जो सभी लोग चुन रहे हैं, अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप वही बनेंगे जो सब लोग बनते जा रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ अलग बनना है, अगर आपको लाइफ में कुछ अलग करना है, तो आपको रास्ता भी वही चुनना होगा जिस पर कम लोग जाते हैं, तभी आप भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को रोक पाएंगे। 6th पॉइंट है, यू आर ओनली पुअर इफ़ यू गिव अप। The most important thing is that you did something most people only talk and dreams of getting rich. You have done something. I am very proud of you. I will say it again. Keep going, don't quit. दोस्तों, आप गरीब तभी रहेंगे जब आप हार मान जाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कोशिश की। ज़्यादातर लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, अमीर बनने के सपने देखते हैं, पर करते कुछ नहीं है। कम से कम आपने कोशिश की है। वैसे ये पॉइंट मैंने खुद के लिए सेव किया था, लेकिन अभी मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई और तरीका जिससे वो अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो तभी गरीब रहेंगे जब वो हार मान लेंगे, और जब तक कोशिश करते रहेंगे उनको अमीर बनने के चांसेस जिंदा रहेंगे। तो आपको भी हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। 7th पॉइंट है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। यानी जो गरीब व मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके लिए पैसा काम करता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हो और आप उसकी एफडी भी कराते हैं, तो एफडी पर 5% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है। तो 5 करोड़ का 5% 25 लाख रुपए साल का, यानी 2 लाख से भी ज़्यादा हर महीने मिलेंगे। जबकि हमें अच्छी खासी जॉब करने पर भी इतनी सैलरी नहीं मिलती है, और जॉब में आपको काम भी करना पड़ेगा, जबकि यहाँ आपके बिना काम किए पैसे मिलेंगे। तो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो वो एफडी में इतना पैसा आ जाए कि उनको काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आपका जो मोटिव है अमीर बनने का, वो इसलिए होना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएँ और पैसा आपके लिए काम करें, आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े। 8th पॉइंट है, एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट रिच पीपल बाय लग्जरीज लास्ट while the poor and middle class tend to buy luxuries first. The poor and the middle class often buy luxurious item because they want to look rich. यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो लग्जरीज लास्ट में खरीदते हैं, जबकि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लग्जरीज पहले खरीदते हैं। पहले खरीदने का ये मतलब नहीं है कि वो लाइन में आगे लग के खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो पहले उनको सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ताकि उससे उनके पास और ज़्यादा पैसा आए, और उसके बाद जो पैसा बचता है या जो पैसा आता है तब जाके वह गाड़ियाँ, घर, ये सब खरीदते हैं। जबकि जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आ जाए वैसे ही वो लग्जरी आइटम्स खरीदना चालू कर देते हैं। मतलब 2 लाख मिलेंगे, वह 5 लाख की गाड़ी खरीदने निकल पड़ते हैं। यानी वो पहले ही चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि पैसा कैसे देना है। 9th पॉइंट है, आई डोंट वॉन्ट टू वर्क ऑल माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट वॉट माई पेरेंट्स एस्पायर्ड फॉर, विच वॉज जॉब, सिक्योरिटी एंड हाउस इन द सबर्ब्स। इसमें ऑथर कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता जो मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जो कि हर किसी के पेरेंट्स चाहते हैं, यानी कि बेटे की एक अच्छी नौकरी लग जाए और उसका अच्छा घर बन जाए। जब मैं इस बुक्स में सेंटेंस को पढ़ रहा था तब मेरे मन से भी ये आवाज़ आ रही थी कि मैं भी यही करना चाहता हूँ, कि मैं पूरी ज़िंदगी जॉब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे नोट किया था। 10th पॉइंट है, आई वॉन्ट टू बी फ्री टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लिव इन द लाइफस्टाइल आई लव। I want to be young when I do this. I want to be simple, be free. I want control over my time and my life. I want money to work for me. यहाँ पर ऑथर कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूमने के लिए फ्री रहना चाहता हूँ। मैं जिस लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिस हिसाब से जीना चाहता हूँ, उसके लिए फ्री रहना चाहता हूँ। मैं ये सब तब करना चाहता हूँ जब मैं जवान हूँ, यानी कि बुढ़ापे में घूमना, एंजॉय करना, ये सब करने का क्या फ़ायदा। ये तब करना चाहता हूँ जब मैं यंग हूँ और बिल्कुल फ्री रहना चाहता हूँ। दोस्तों, हम में से लगभग सभी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए ये बुक इतनी पसंद की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारे टॉप 10 लेसन फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड बुक में से, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी काम आने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।